हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं कि किस तरह से लास्ट वीक का टोटल सेल्स को फाइंड आउट किया जाता है इन पावर बीआई। ओके, इट मींस पावर बीआई पे हम लास्ट वीक का टोटल सेल्स को किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, वो आज इस वीडियो पे देखने वाले हैं। ओके, तो उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने यहाँ पे एक कैलेंडर का स्क्रीनशॉट डाला है जिसमें दिया गया है कि आज कौन सा डेट है। आज 27 जून 2025 है। ओके, तो ये 27 जून 2025 जिस वीक के अंदर आता है उसी वीक का प्रीवियस वीक पे कितना सेल्स हुआ है वो मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, तो आज कौन सा डेट है, तो आज 27 जून 2025 है, राइट। तो ये जो 27 जून 2025 है, ये जिस वीक के अंदर आता है उसी वीक का स्टार्ट डेट कौन सा है, 22 है, राइट। और उसी डे का मतलब ये जो डे है ये जिस वीक के अंदर आता है उस वीक का एंड ऑफ द डे कौन सा है, 28 है, राइट। और यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ हम लोग का जो स्टार्ट ऑफ द डे है वो संडे से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, सैटरडे पे एंड हो रहा है। ओके, ये डिपेंड करता है आप कहाँ से शुरू करना चाहते हो आपका वीक, वेदर इट इज फ्रॉम संडे या फिर मंडे। ओके, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ हम लोग का जो वीक है उसका जो डे है वो स्टार्ट होता है संडे से एंड होता है सैटरडे पे। ठीक है, तो अभी हम लोग का रिक्वायरमेंट है हम लोग का लास्ट वीक का सेल्स कितना हुआ है वो फाइंड आउट करना है, राइट। तो करंट वीक कौन सा है, करंट वीक इट मींस टुडे, आज का डेट जो भी है, आज डेट कौन सा है, 27 जून 2025 है। तो ये जो डे है ये जिस वीक पे आता है वो क्या हो गया, करंट वीक हो गया, राइट। तो करंट वीक कहाँ से कहाँ तक होगा, 22 से लेके 28 तक, ये हो गया करंट वीक, राइट। तो मुझे फाइंड आउट करना है लास्ट वीक, राइट। तो करंट वीक का जो प्रीवियस वाला वीक है, तो प्रीवियस वाला कौन सा वीक है, ये वाला, राइट। 15 से लेके 21 तक, राइट। यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ सेल्स हुआ है वो हमको फाइंड आउट करना है, उसको बोला जाता है लास्ट वीक सेल्स। ठीक है, तो इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है पावर बीआई पे वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक मेजर क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम है लास्ट वीक सेल्स। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट यहाँ पे मैंने सिंपल एक मेजर क्रिएट किया है हम लोग का एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर लास्ट वीक सेल्स नाम का। डोंट वरी, इसको मैं प्रैक्टिकली भी करके बताने वाला हूँ। ठीक है, बट अभी आप थियोरेटिकली इसको समझ लो, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट वीक सेल्स नाम का मैंने एक मेजर क्रिएट किया और उसके अंदर एक मैक्स डेट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, देन स्टार्ट ऑफ दिस वीक, ओके, एंड स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक एंड एंड ऑफ लास्ट वीक, ये चार डिफरेंट वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मैक्स डेट नाम का जो वेरिएबल है उसको क्रिएट किया है। क्यों, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि आज जो डे है वो है 27 जून 2025। तो मुझे सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, आज का डे, राइट। तो आज का डे कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज का डे को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, मैक्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा, राइट। तो मैक्स ऑफ, सपोज हम लोग का जो टेबल है उसका नाम है सेल्स डेट टेबल। ओके, तो सेल्स डेट नाम का जो टेबल है उसके अंदर एक डेट नाम का कॉलम है, ये वाला। तो ये डेट कॉलम पे जो भी वैल्यूज है, ये वाला आप देख सकते हो, सेल्स डेट नाम का जो टेबल है उसके अंदर जो डेट नाम का कॉलम है, इसमें जो भी वैल्यूज है उनमें से हमको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है, राइट। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मैक्स डेक्स फंक्शंस को यूज करके जो भी वैल्यू आएगा, कौन सा वैल्यू आएगा, 27 जून 2025 आएगा, क्योंकि ये जो डेट नाम का कॉलम है ये 2 जून से लेके 27 तक डेटा है, आज का डेट तक। ठीक है, तो 27 जून 2025 जो है वो मैक्स डेट नाम का जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, लास्ट वीक का सेल्स। तो आज का डेट तो मिल गया, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो करंट डेट है वो जिस वीक के अंदर आता है उसका बिगिनिंग डेट हमको फाइंड आउट करना है सबसे पहले। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, ये जो डेट मिलेगा हमको उससे हम क्या करेंगे, -7 कर देंगे वैल्यू को, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 15 मिल जाएगा, राइट। कैसे, आप देखो, तो यहाँ पे देखो आज कौन सी डेट है, 27, राइट। तो 27 जिस वीक के अंदर आता है उसका बिगिनिंग डेट कौन सा है, 22, राइट। तो 22 हमको मिल गया। तो अभी हम क्या करेंगे, 22 से अगर हम -7 करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम -7 करेंगे तो हम लोग का स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक मिल जाएगा। इट मींस हम लोग का जो प्रीवियस वीक था यानी कि जो लास्ट वीक था उसका स्टार्टिंग डेट कौन सा था वो हमको मिल जाएगा अगर हम ये वैल्यू से माइनस करते हैं 7 को, राइट। तो ऐसे करने से हमको क्या मिलेगा, स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक मिल जाएगा। ठीक है,
देन उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट ऑफ दिस वीक को फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो स्टार्ट ऑफ दिस वीक को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाला वैल्यू को, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक लॉजिक है, राइट। स्टार्ट ऑफ दिस वीक को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो मैक्स डेट नाम का वेरिएबल हमने क्रिएट किया है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे रखेंगे और उसको माइनस करेंगे किसके साथ, वीक डे ऑफ मैक्स डेट कॉमा 1। ओके, ये जो फंक्शन, ये जो मैंने आपको यहाँ पे जो लॉजिक लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे मैंने आपको समझाया है। देखो, तो यहाँ पे मैंने एक डेक्स फंक्शन यूज किया है वीक डे, राइट। तो ये कैसे काम करता है देखो, तो ये जो वीक डे डेक्स फंक्शन है ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, वीक डे डेक्स फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, आर्गुमेंट के तौर से दो चीजें लेता है। सबसे पहला एक डे कॉलम, ओके, एक ऐसा कॉलम जो कि डेट टाइप का डेटा को कंटेन करता है। तो मैं यहाँ पे मैक्स डेट नाम का जो फंक्शन मैंने जो वेरिएबल क्रिएट किया था उसके अंदर जो वैल्यू था उसी वैल्यू के यहाँ पर पास करवा दिया, ठीक है। देन कॉमा देखिए यहाँ पे 1 डाला है। तो 1 का मतलब होता है अगर आप चाहते हो आपका जो वीक है वो स्टार्ट हो संडे से एंड हो सैटरडे पे, ठीक है, तो उस केस पे आप यहाँ पे 1 डालोगे, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो आपका जो वीक डे है, राइट, स्टार्ट ऑफ द वीक वो स्टार्ट होना चाहिए मंडे से, ठीक है, एंड एंड होना चाहिए संडे पे, तो उस केस पे इसके जगह पे ये 1 के जगह पे आपको यूज करना है 2, ठीक है। बट मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ हम लोग का जो वीक है वो स्टार्ट हो रहा है संडे से एंड एंड हो रहा है सैटरडे पे, ठीक है। दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने 1 डाला है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। तो ये जो वीक डे डेक्स फंक्शन है ये क्या करेगा, मैक्स डेट, इट मींस इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगा वो उसी वीक का कितना नंबर डे है वो नंबर आपको प्रोवाइड करेगा बाय एज्यूमिंग स्टार्ट ऑफ द वीक इज संडे, ओके, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है मैंने, ठीक है। उसके साथ हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1, ऑलराइट। तो हमको स्टार्ट ऑफ दिस वीक का वैल्यू मिल जाएगा। इट मींस 22 जो है, ये आज कौन सा डेट है 27, तो 27 जिस वीक पे आता है उसका स्टार्ट ऑफ द डे जो है वो हमको आउटपुट में मिलेगा। कहाँ पे, स्टार्ट ऑफ दिस वीक का जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया उसके अंदर आ जाएगा ये वाला, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया है स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक। तो हमको एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है, लास्ट वीक का सेल्स। तो हम लोग को करंट वीक का स्टार्टिंग डेट मिल गया हमको, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, माइनस अगर 7 करते हैं तो हम लोग का प्रीवियस वीक का स्टार्टिंग डेट हमको मिल जाएगा, ओके। तो इसके लिए हमने यहाँ पे स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक, हमने यहाँ पे -7 क्यों किया, क्योंकि जो वीक होता है वो 7 डेज का होता है, राइट। तो अगर मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग डेट ऑफ द करंट वीक मिल जाता है तो उससे अगर मैं -7 कर देता हूँ तो मुझे प्रीवियस वीक का स्टार्टिंग डेट मिल जाएगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे मैंने और एक वेरिएबल क्रिएट किया स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक, ओके। स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक इक्वल टू स्टार्ट ऑफ दिस वीक। तो स्टार्ट ऑफ दिस वीक जो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया था तो इसके अंदर क्या था 22, राइट। तो 22 माइनस 7 आ जाएगा। तो 22 माइनस अगर 7 करते हैं तो हम लोग का वैल्यू क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, राइट। तो वो हो जाएगा हम लोग का स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक, गॉट इट। देन नेक्स्ट और एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एंड ऑफ लास्ट वीक। एंड ऑफ लास्ट वीक मतलब क्या है, समझो यहाँ पे समझो। एंड ऑफ लास्ट वीक मतलब हम लोग का प्रीवियस वीक का एंड डेट कौन सा है वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाँ, तो एंड ऑफ लास्ट वीक को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ दिस करंट वीक से हम -1 करेंगे तो ये वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है वो हमको मिल जाएगा, राइट। इट मींस ये कौन सा डेट है, ये जो 22 है वो कहां से आ रहा है, स्टार्ट ऑफ दिस वीक, राइट। तो स्टार्ट ऑफ दिस वीक जो है उससे अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो हम लोग का प्रीवियस वीक का एंड डेट मिल जाएगा। या फिर प्रीवियस वीक का जो बिगिनिंग डेट है उसके साथ अगर हम +6 कर देते हैं तो हम लोग को 21 मिल जाएगा, राइट। इन दोनों में से आप कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड ऑफ लास्ट वीक को पाने के लिए, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, हम लोग का जो करंट वीक यानी करंट वीक का जो स्टार्टिंग डेट है उससे मैं -1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने लिखा स्टार्ट ऑफ दिस वीक। स्टार्ट ऑफ दिस वीक कौन सा है, 22 से -1 कर दिया तो मुझे मिल गया प्रीवियस वीक का लास्ट डेट, करेक्ट। तो ये मैंने 4 डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ऑलराइट। देन उसके बाद यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। तो रिटर्न कीवर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ मुझे बताओ। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो हमको रिटर्न क्या करवाना है, लास्ट वीक का टोटल सेल्स, राइट। तो ये है लास्ट वीक, तो लास्ट वीक का हमको टोटल, तो हम लोग का ये जो लास्ट वीक है, लास्ट वीक पे जितना भी टोटल सेल्स हुआ है वो वैल्यू हमको क्या करना है, रिटर्न करवाना है, ओके। लास्ट वीक सेल्स नाम का जो मेजर है उसके थ्रू से, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, सेल्स डेट के अंदर जो सेल्स अमाउंट नाम का कॉलम है इस कॉलम को हमको क्या करना है, सम करना है, ओके।
सबसे पहले हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है टोटल सम अमाउंट। ओके, तो टोटल सम अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे यूज किए हैं सम डेक्स फंक्शंस का। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सेल्स डेट नाम का जो टेबल है, ये वाला टेबल, इनमें से जो सेल्स अमाउंट नाम का कॉलम है उसका हम क्या कर रहे हैं, सम निकाल रहे हैं। ओके, और सम निकालने से पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट डेक्स फंक्शंस यूज कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेट डेक्स फंक्शंस क्या करता है, उसके थ्रू से हम कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग डिफरेंट फिल्टर्स, राइट। तो ये जो हम सम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं सेल्स अमाउंट का, उसको काउंट करने के टाइम पे हमने कुछ यहाँ पे फिल्टर इंप्लीमेंट किया है, राइट। फिल्टर क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को फाइंड आउट करना है लास्ट वीक का सेल्स। तो लास्ट वीक का सेल्स कौन सा है, 15 से हम लोग को वैल्यू आना चाहिए 21 के बीच में, जितना सेल्स हुआ है उतना का जो सेल्स वैल्यू है उसको हमको फाइंड आउट करना है, राइट। उसका हमको सम करना है। यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे देख पा रहे हो आप 15 से लेके कितना तक, 21 तक। तो 15 से लेके 21 तक, यहाँ तक ये जो वैल्यू है, ये सारे वैल्यू को हमको क्या करवाना है, सम करवाना है, और उसका जो टोटल आएगा उसको हमको आउटपुट के तौर से प्रोवाइड करना है लास्ट वीक सेल्स वैल्यू पे, राइट। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। जब हम सम ऑफ सेल्स कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पे हमको कुछ फिल्टर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट डेक्स फंक्शंस को यूज किया है। क्योंकि कैलकुलेट डेक्स फंक्शंस का जो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले क्या होता है, एक्सप्रेशंस एंड फिल्टर, राइट। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन पे हम क्या कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं किसका, सेल्स डेट के अंदर जो सेल्स अमाउंट नाम का कॉलम है उसका टोटल फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। और ये जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंड आउट करने के टाइम पे हमको कुछ इंप्लीमेंट करना है फिल्टर। और वो फिल्टर क्या होना चाहिए, ये जो सेल्स डेट नाम का टेबल है, इसके अंदर जो डेट कॉलम है उस टाइम पे आपको कंसिडर करना है डेट को कंसिडर करना है 15 to 21 तक, राइट। और 15 to 21 तक जो वैल्यूज यानी कि जो अमाउंट सेल्स अमाउंट हुआ है वो सारे वैल्यू को हमको क्या करना है, सम करवाना है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने यूज किया कैलकुलेट, और कैलकुलेट के अंदर सम डेक्स फंक्शंस यूज करके हम टोटल सेल्स अमाउंट को फाइंड आउट कर लिए। ये कैलकुलेट करने के टाइम पे हम उसको ये बोल रहे हैं कि जब भी आप सेल्स अमाउंट का टोटल वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हो, याद रखना जो डेट कॉलम होना चाहिए, यानी कि वो वैल्यू सारे को आप ऐड करो जहां पे कि डेट कॉलम ऑफ द सेल्स डेटा टेबल, यानी कि सेल्स डेटा टेबल के अंदर जो डेट नाम का कॉलम है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक। ओके, क्या होना चाहिए, स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक। तो स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक, स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक, ये वाला, राइट। तो स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक कौन सा है, 15 है, राइट। तो 15 से ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होना चाहिए एंड मतलब आपको ये वाला जो कंडीशंस दिया गया है, ये इसके साथ ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो तो जब आप कैलकुलेट करोगे सम ऑफ सेल्स अमाउंट कॉलम ऑफ द सेल्स डेट टेबल, उस टाइम पे ओनली वो सारे डेट को कंसीडर करो जहां पे कि डेट कॉलम ऑफ द सेल्स डेट, यानी कि सेल्स डेट टेबल का जो डेट नाम का कॉलम है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक। स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक मतलब कौन सा है, 15 से ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होना चाहिए। ये स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक, राइट। ये वेरिएबल हमने क्रिएट किया है। तो ये हमने इसके साथ -7 स्टार्ट ऑफ दिस वीक के साथ -7 करने के बाद हमको 15 मिलता था, राइट। तो वो डेट को यहाँ पे डालना है। तो ये डेट को कंसीडर करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट करो सेल्स अमाउंट कॉलम ऑफ द सेल्स डेट टेबल। एंड जब आप कैलकुलेट कर रहे हो उस टाइम पे आपका जो डेट कंसीडर करोगे वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक, इट मींस 15, एंड डेट कॉलम ऑफ द सेल्स डेटा टेबल लेस देन इक्वल टू होना चाहिए एंड ऑफ लास्ट वीक। एंड ऑफ लास्ट वीक मतलब 21, राइट। लेस देन इक्वल टू यहाँ पे लगाया गया है और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू। तो 15 से लेके 21 तक जितना सेल्स हुआ है, ओके, उन सारे सेल्स अमाउंट को हमको क्या करना है, यहाँ पे सम करना है, ठीक है। तो इसको अगर आप सम करोगे 350 प्लस 500 प्लस 210 प्लस 120 प्लस 230 प्लस 90, तो आपका जो वैल्यू आने वाला है वो वैल्यू आना चाहिए 1500। बट यहाँ पे मैंने रॉन्गली लिख दिया है 400। डोंट वरी, मैं प्रैक्टिकली जब करके दिखाऊंगा आपको, वो वैल्यू आना चाहिए 1500, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हम लोग का करंट वीक का टोटल सेल्स आ गया 1500। अगर ये सारे वैल्यू का आप ऐड करोगे तो इसका जो टोटल वैल्यू आएगा वो है 1500। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, करंट वीक का टोटल सेल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ऑलराइट, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो वीक डे ऑफ द मैक्स डेट कॉमा 1, इसको जो मैंने यूज किया उसको अगर आप एग्जाम्पल के तौर से देखोगे तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल दिया गया, आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। ऑलराइट,
ऑलराइट, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने एक टेबल इंपोर्ट कर लिया जिसका नाम है सेल्स डेटा। ओके, और इस टेबल के अंदर क्या क्या डेटा है अगर देखना चाहते हो, सिंपल टेबल व्यू पे क्लिक कर सकते हो। आप देख सक रहे हो सेल्स डेटा नाम का जो टेबल है उसके अंदर दो कॉलम्स है, एक है डेट कॉलम और दूसरा है सेल्स अमाउंट कॉलम। और डेट कॉलम जो है ये 22 जून से लेके 27 जून तक डेटा है। आज कौन सा डेट है? 27 जून 2025 है, राइट। तो 2 जून से लेके आज तक का जो डेटा है वो यहाँ पे कंसीडर किया गया है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट कॉलम पे जो है वो है सेल्स अमाउंट, और इसमें जितना भी सेल्स हुआ है वो वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों कॉलम्स है सेल्स डेटा टेबल के अंदर। तो अभी हमको क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है लास्ट वीक का सेल्स, राइट। तो हम लोग को अगर लास्ट वीक का सेल्स को फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इस टेबल पे क्लिक करना है। क्लिक करके राइट क्लिक करके आपको सिंपल न्यू मेजर पे क्लिक करना है। जैसे न्यू मेजर पे क्लिक करोगे आपको एक स्पेस मिलेगा, तो वहां पे आपको क्या करना है, ये जो लास्ट वीक सेल्स नाम का जो मेजर मैंने क्रिएट किया, आप देख पा रहे हो मैंने टाइम को सेव करने के लिए ऑलरेडी ये मेजर को क्रिएट कर लिया। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं इसके अंदर क्या क्या लिखा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ भी आ जाए अच्छे से। सेम चीजें जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। सबसे पहले एक मैट्रिक्स डेट नाम का यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर आज का डेट यानी कि मैक्सिमम डेट ऑफ द डेट कॉलम दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स डेटा। इट मींस सेल्स डेटा टेबल के अंदर जो डेट नाम का कॉलम है उसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है, इट मींस आज का वैल्यू, राइट। मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? 27। और इस टेबल के अंदर जो डेट नाम का कॉलम है इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 27 जून। तो यहाँ पे आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा? 27 जून 2025। वो हमने मैक्स डेट नाम का जो वेरिएबल क्रिएट किया उसके अंदर रख दिया, ठीक है। द नेक्स्ट मैंने जो फंक्शंस क्रिएट किया है उसका नाम है स्टार्ट ऑफ दिस वीक। मैंने जैसे आपको बताया स्टार्ट ऑफ दिस वीक मतलब आज 27 है, राइट। तो स्टार्ट ऑफ दिस वीक कौन सा है? 22, राइट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है, मैक्स डेट यानी कि इस मैक्स डेट नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू डाला था, कौन सा वैल्यू डाला था? 27। 27 से मैंने माइनस किया, क्या माइनस कर रहा हूं यहाँ पे आप देख सकते हो, वीक डे ऑफ द मैक्स डेट कॉमा 1। इट मींस वीक डे क्या करता है, एक वीक के अंदर, यानी कि ये एक वीक है, राइट। इस वीक के अंदर 27 जो डेट है वो कितना नंबर डे है इस वीक का, वो आपको आउटपुट पे प्रोवाइड करेगा बाय कंसिडरिंग द स्टार्ट ऑफ द वीक इज संडे। ओके, तो संडे के लिए मैंने यहाँ पे 1 डाला है, राइट। तो ये जो 27 है ये कितना नंबर डे है इस वीक का? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर दिन है, राइट। तो ये जो मैंने वीक डे ऑफ मैक्स डेट ऑफ 1 यूज किया इसका आउटपुट आपको मिलेगा 6। ओके, तो स्टार्ट ऑफ डेट कौन सा था? स्टार्ट ऑफ डेट था 22। ओके, 22 माइनस 6 करना है, उस इसका वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा 6। ओके, उसको ऐड करना है 1 के साथ। ओके, ये है लॉजिक टू फाइंड आउट द स्टार्ट ऑफ दिस वीक, ऑलराइट। सपोज यहाँ पे आप मान के चलो, सपोज आपका आज का डेट है 24, ठीक है। तो 24, तो यहाँ पे मैक्स डेट पे क्या आएगा? 24 आएगा। तो 24 से माइनस करना है वीक डे ऑफ द मैक्स डेट ऑफ द 1। तो 24 कौन इस वीक का कितना नंबर डे है? 1 2 3, राइट। तो 24 माइनस 3 प्लस 1 करना है ये वाला, राइट। तो आउटपुट क्या आएगा? 22 आएगा। इट मीन्स आप जहाँ पे कोई भी डेट पास करो आपको वैल्यू यही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो जहां पे आप स्टोर करने वाला हो स्टार्ट ऑफ दिस वीक, ठीक है। तो आपको सबसे पहला ये डेट मिल गया, देन ये डेट जिस वीक पे आता है उसी वीक का पहला डे जो है वो मिल गया 22, राइट। वो कहाँ पे आएगा? स्टार्ट ऑफ दिस वीक, राइट। तो ये वैल्यू अगर आपको मिल गया तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? -7 कर सकते हो यहाँ तक जाने के लिए, राइट। क्योंकि एक वीक 7 दिन का होता है, राइट। और ये वीक का ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये करंट वीक का जो बिगनिंग डेट है ये हमको मिल गया। उससे अगर मैं -7 करता हूँ तो प्रीवियस वीक का स्टार्ट डेट हमको मिल जाएगा ये वाला, करेक्ट। इसलिए मैंने यहाँ पे और एक वेरिएबल क्रिएट किया स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक, और यहाँ पे मैंने पास करवाया स्टार्ट ऑफ दिस वीक। इट मीन्स 22 माइनस क्या किया 7 कर दिया, ठीक है। तो 22 से अगर मैं 7 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? प्रीवियस वीक का जो स्टार्ट ऑफ द डे है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। वो कहाँ पे स्टोर होगा? स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक पे, ये वेरिएबल के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट है, अभी ये मुझे मिलेगा, अभी मुझे ये प्रीवियस वीक जो है, प्रीवियस वीक का एंड डेट मुझे चाहिए। तो एंड डेट कैसे मिलेगा? ये जो करंट वीक का स्टार्ट ऑफ डे है उससे हम क्या करेंगे? -1 कर देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा, राइट। या फिर यहाँ इसके साथ ये कौन सा था? ये हो गया स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक, इसके साथ अगर +6 करते हैं तो भी ये वैल्यू मिलेगा। बट मैंने जैसे बताया इसके यहाँ से अगर -1 करते हैं तो इजी हो रहा है हमको। तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट ऑफ दिस वीक -1 करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो उसको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे? एंड ऑफ लास्ट वीक,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल क्रिएट कर लिया। सबसे पहले आज कौन सा डेट है देख लिए, और ये जो डेट जिस भी वीक के अंदर आता है उस वीक का स्टार्टिंग डेट कौन सा है वो हमने कंसीडर कर लिया। देन उससे हम क्या किए, एक 1 माइनस करके हम लोग का लास्ट वीक का एंड डेट हमको मिल गया, और इसी वैल्यू से अगर हम -7 करते हैं तो प्रीवियस वीक का फर्स्ट डे हमको मिल गया, राइट। तो ये 4 वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया और उसके अंदर मैंने वैल्यू भी सेट कर दिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, अभी हम कैलकुलेट करेंगे टोटल सेल्स अमाउंट वैल्यू को, ओके। बट टोटल सेल्स अमाउंट फाइंड आउट करने के टाइम पे हम कौन सा डेट को कंसीडर करेंगे, ओनली 15 से लेके 21 तक जितना भी डेट है उसके सामने जो भी वैल्यू है, राइट, जो भी सेल्स अमाउंट है उसको ही हमको सम करना है, राइट। इट मीन्स जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो सेल्स, टोटल सेल्स अमाउंट, उस टाइम पे आप कुछ फिल्टर भी अप्लाई कर रहे हो, राइट। फिल्टर क्या है, डेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 15 एंड लेस देन इक्वल टू 21, राइट। तो उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेट डेक्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेट डेक्स फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, क्योंकि वो क्या करता है, आपको एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है, और एक्सप्रेशन इट मींस कैलकुलेशंस आप कर सकते हो, और कैलकुलेशन करने के टाइम पे आप कुछ फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने यूज किया रिटर्न कीवर्ड, और यहाँ पे रिटर्न क्या करवाना चाहते हैं हम, सेल्स अमाउंट नाम का जो कॉलम है सेल्स डेट टेबल का, उसका हम सम करवाना चाहते हैं। बट सम करने के टाइम पे याद रखना, जो हम लोग का डेट कॉलम है सेल्स डेटा टेबल का, इट मींस डेट कॉलम ऑफ द सेल्स डेटा टेबल, राइट, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक, ओके। इट मींस स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक मतलब कौन सा है, 15 से ग्रेटर देन होना चाहिए, एंड यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया गया, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ओके। जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो सेल्स अमाउंट कॉलम का, जब सम निकाल रहे हो उस टाइम पे आपको कंसीडर करना है जो हम लोग का डेट कॉलम होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक। इट मींस स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक नाम को जो वेरिएबल क्रिएट किया है इसके अंदर जो वैल्यू है, इसके अंदर कौन सा वैल्यू है, 15 है, तो 15 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, एंड जो कॉलम है डेट नाम का सेल्स डेटा टेबल का, वो लेस देन होना चाहिए एंड ऑफ लास्ट वीक। एंड ऑफ लास्ट वीक कौन सा है, 21, और 21 एंड ऑफ लास्ट वीक कहाँ पे आ रहा है, ये वेरिएबल के अंदर। तो इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उससे छोटा होना चाहिए, यानी कि 15 से लेके 21 तक, ये जो डेट नाम का कॉलम है इसमें 15 से लेके 21 तक, 21, ठीक है, 21 तक जितना भी सेल्स हुआ है वो सारे वैल्यू को आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सम करवाना है, ठीक है। इट मींस 350 प्लस 500 प्लस 210 प्लस 120 प्लस 230 प्लस 90, इतना तक आपको क्या करवाना है, सम करना है। इट मींस ये जो डेट्स है, ये सारे डेट्स के अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ सेल्स हुआ है, सेल्स अमाउंट जो है वो सारे वैल्यू को आपको क्या करना है, सम करवाना है, ठीक है। और आपको वैल्यू को आपको आउटपुट पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने जो मैट्रिक्स क्रिएट किया है इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले 4 वेरिएबल क्रिएट किया। एक वेरिएबल पे क्या रखा, आज का डे, यानी कि मैक्स डेट जो है उसको रख दिया। देन ये डेट जिस वीक के अंदर आता है उस वीक का पहला वाला जो डे है उसको मैंने यहाँ पे स्टार्ट ऑफ दिस वीक के अंदर रख दिया। देन ये जो वैल्यू मिला उससे मैंने -7 करके प्रीवियस वीक का मैंने डेट को निकाल लिया, -7 करके, राइट। यहाँ पे प्रीवियस वीक का स्टार्ट डेट को निकाल लिया, करेक्ट, ये वाला, राइट, स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक, ओके। देन मैंने क्या किया, ये वैल्यू से यानी कि स्टार्ट ऑफ दिस वीक, ये क्या है, स्टार्ट ऑफ दिस वीक, स्टार्ट ऑफ दिस वीक से -1 करके मैं प्रीवियस वीक का लास्ट डेट को फाइंड आउट कर लिया, एंड ऑफ लास्ट वीक, राइट, स्टार्ट ऑफ दिस वीक -1, ओके। तो अभी इतना करने के बाद सिंपल मैंने क्या किया, कैलकुलेट किया सम ऑफ सेल्स अमाउंट कॉलम ऑफ द सेल्स डेट टेबल का, ओके। यानी कि ये जो टेबल है इस टेबल का जो सेल्स, यानी कि ये जो टेबल है इस टेबल में से जो सेल्स अमाउंट नाम का जो कॉलम है उसको मैंने क्या किया, सम करवा दिया, और सम करके उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैलकुलेट करने के टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओनली कंसीडर करना चाहता हूँ 15 से लेके 21 तक। इट मींस प्रीवियस वीक का स्टार्ट डेट से लेके एंड डेट तक जितना भी सेल्स है ओनली उसी डेट के सामने जो वैल्यू है उसको सम करवाना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट डेक्स फंक्शन लिख लिया। कैलकुलेट क्या कर रहा हूँ, सेल्स डेटा नाम का जो टेबल है उसके अंदर जो सेल्स अमाउंट कॉलम है उसको मैं सम करवा रहा हूँ, और सम करने के टाइम पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ ओनली दोज डेट जो कि स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक, ओके, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक, इट मींस 15, ओके, एंड लेस देन होना चाहिए एंड ऑफ लास्ट वीक, दैट इज 21, ओके। और इसके बीच पे यानी कि 15 से लेके 21 तक जितना भी सेल्स है उसको आपको क्या करना है, सम करवाना है, ओके। और सम करने के बाद जो वैल्यू हमको मिलेगा उसको बोलते हैं लास्ट वीक सेल्स, ओके। तो यहाँ पे ये मेजर मैंने क्रिएट किया, सिंपल, डोंट वरी, ये कोड आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग उसको अरेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इतना करने के बाद सिंपल मैंने ये लास्ट वीक सेल्स नाम का जो मेजर क्रिएट किया इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया।
देन इसको कार्ड विजुअल पे कन्वर्ट कर दिया और आप देख पा रहे हो हम लोग को जो लास्ट वीक सेल्स है वो वैल्यू हमको क्या मिल रहा है 1500। अगर आप यहाँ पे सम करते हो 350 प्लस 500 प्लस 210 प्लस 120 प्लस 230 प्लस 90 तो आपको वैल्यू मिलेगा 1500। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लास्ट वीक का जो टोटल सेल्स है उसको आप बहुत ही इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो इन पावर बीआई। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।